रात की आखिरी बस। अजय, जो एक छोटे से गांव में रहता था, अपने ऑफिस से देर तक काम करने के बाद थका हुआ बस स्टैंड पहुंचा। वह जानता था कि अगर ये बस छूट गई तो उसे पूरी रात शहर में बितानी पड़ेगी। स्टैंड पर अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ एक पुरानी और खटारा सी बस खड़ी थी। अजय ने घड़ी की ओर देखा और राहत की सांस ली कि बस छूटने से पहले वह पहुंच गया था। बस में चढ़ते ही उसे अंदर का माहौल अजीब लगा। बस के अंदर धुंधली रोशनी थी। सीटों पर पुराने काले धब्बे और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। बस में बैठे यात्रियों के चेहरे अजनबी थे और उन सब की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी जो अजय को बेचैन कर रही थी। वह एक खाली सीट पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने सीट पर बैठने की कोशिश की, उसे लगा कि सीट पर किसी ने पहले से ही बैठा हुआ था, लेकिन सीट खाली थी। उसने सिर झटक कर यह ख्याल दूर किया और बैठ गया। बस चल पड़ी और अजय ने अपने फोन में कुछ काम निपटाने की कोशिश की, लेकिन बस के हिलने डुलने से उसके फोन का नेटवर्क चला गया। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन उसे आसपास का कोई भी दृश्य पहचाना नहीं लगा। वह रोज इसी रास्ते से घर लौटता था, लेकिन आज का रास्ता कुछ अलग ही था। सड़कें सुनसान और वीरान थीं, चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। बस के हिलने की आवाज के अलावा सब कुछ खामोश था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, अजय के दिल में बेचैनी बढ़ती गई। उसने बस के अंदर गौर से देखा। यात्रियों के चेहरे धीरे धीरे और अजीब लगने लगे। उनकी त्वचा पीली, आंखें धंसी हुई और चेहरे पर अजीब सा सुनापन था। उसे लगा कि जैसे बस में बैठे लोग जीवित नहीं, बल्कि मृत आत्माएं हैं। तभी अचानक बस में एक अजीब सी गंध फैली, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अजय का मन खराब होने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार किया। बस के ड्राइवर का चेहरा भी धुंध में छुपा हुआ लग रहा था। जब अजय ने उसे ध्यान से देखा, तो उसे महसूस हुआ कि ड्राइवर के चेहरे की झलक जैसे बदल रही हो। कभी किसी बूढ़े आदमी का चेहरा नजर आता, तो कभी एक युवा आदमी का। ये देखकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद थकान के कारण उसकी आंखों में धुंधलापन आ गया हो, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। रास्ते में बस एक पुराने खंडहर के पास रुकी। वहां से एक वृद्ध महिला चढ़ी, जिसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक पुरानी छड़ी थी। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। वह महिला अजय के पास आकर बैठ गई और उसकी ओर लगातार घूरती रही। अजय ने उसकी आंखों से नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अजय को बांध रहा था, जैसे उसे अपनी ओर खींच रही हो। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, अजय को महसूस हुआ कि बस में बैठने वाले यात्री धीरे धीरे गायब हो रहे थे। वह अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। बस में सिर्फ वही और वह बूढ़ी औरत रह गई थी। अजय की हालत खराब होने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा, तो वह ये देखकर दंग रह गया कि बस किसी अजीबोगरीब रास्ते पर थी। वहां कोई सड़क नहीं थी, बस घने पेड़ और अंधेरा। उसे लगा कि वह किसी भयंकर फांस में फंस गया था। तभी बस फिर से रुक गई, लेकिन इस बार अजय ने देखा कि वह किसी अनजाने जगह पर खड़ी थी। चारों ओर सिर्फ वीराना और घना अंधेरा था। अजय ने बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। उसकी घबराहट बढ़ गई। वह ड्राइवर के पास जाकर कुछ कहने वाला था, तभी वह बूढ़ी महिला उठ खड़ी हुई और उसने अजय का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि अजय चाहकर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं सका। महिला की आंखें अब और ज्यादा चमक रही थी और उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। तुमने इस बस में चढ़कर बहुत बड़ी गलती की है, उसने धीमे स्वर में कहा। यह बस जीवित लोगों के लिए नहीं है, ये उन आत्माओं की बस है जो इस दुनिया से जाने के बाद भी शांति नहीं पा सकी।
अजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह असफल रहा। वह और जोर से चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई। महिला ने उसे और भी जोर से खींच लिया और कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। इस बस से अब तुम कहीं वापस नहीं जा सकते। अचानक बस के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गए। बस के अंदर एक अजीब सी धुंध छा गई। अजय ने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी होती जा रही हैं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। वह बस में ही बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग बस स्टैंड पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक जली हुई बस मिली। बस में सिर्फ राख और धूल थी। किसी इंसान के होने के कोई निशान नहीं थे, सिवाय एक पुरानी घड़ी के जो अजय